बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस एक और एक्सक्लूसिव वीडियो के साथ। नाज़रीन, इमरान खान पर एक नए एनआरओ के लिए दबाव कौन डाल रहा है और इस नए एनआरओ की शराइत क्या हैं? 8 फरवरी के आम इंतखाबात पर अभी तक शकूक व शुबहात के बादल क्यों छाए हुए हैं और मामलात मुल्क में एक सख्त गिर मार्शल की तरफ क्यों जा रहे हैं? अमेरिका की पाकिस्तान में आम इंतखाबात के हवाले से क्या दिलचस्पी है और नवाज शरीफ किस मिशन पर पाकिस्तान आए और कब वापस बैरून मुल्क जा सकते हैं? ये तहलका खेज नाज़रीन पेश गोइयाँ की हैं लाहौर की मारूफ बुजुर्ग रूहानी शख्सियात बाबा जी दाता दरबार वालों ने और मिर्ज़ा हाजी हसन बेग ने। इन दोनों की पेश गोइयाँ नाज़रीन आप पहले भी मुख्तलिफ वीडियोज़ में सुनते रहते हैं और इसके साथ साथ आज हम आपके लिए कुछ एक्सक्लूसिव खबरें भी लेकर आए हैं। लेकिन आगाज हस्बे मामूल पेश गोइयों से करते हैं, लेकिन इससे पहले नए आने वाले दोस्तों को हम याद दिला दें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो हमारी नई आने वाली वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त और बाकायदगी के साथ मिलती रहें। नाज़रीन, लाहौर की मारूफ रूहानी शख्सियत है मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब। उनकी पेशगोइयों के हवाले से आप अक्सर यूट्यूब चैनल्स की वीडियोस देखते रहते हैं। अपनी ताज़ा तरीन पेशगोइयों में उन्होंने इशारा दिया है कि मियाँ नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी अगले 5 बरसों के इक़्तिदार के हवाले से जो रस्साकशी जारी है, प्री पोल रस्साकशी आप इसे कह सकते हैं, इससे बिल्कुल ही गैर मुताल्लिक हो चुके हैं और जो असल मार्का है और असल रस्साकशी है इस वक्त इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जारी है। हालिया चंद हफ्तों के दौरान उन्हें जो रूहानी इशारे मिले हैं उनसे यही लग रहा है कि अगर इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान अगले 5-10 बरसों की सियासत व हुकूमत के हवाले से नए एनआरओ पर इत्तेफाक हो गया तो 8 फरवरी को आम इंतखाबात हो जाएंगे। दूसरी सूरत में मुल्क में एक सख्त गिर मार्शल या किसी कौमी हुकूमत का ड्रामा किया जा सकता है। नाज़रीन, मिर्ज़ा हाजी हसन बेग का यह भी कहना है कि ज्यादा इम्कान इस बात का है कि आम इंतखाबात 8 फरवरी को मुनक्किद नहीं हो सकेंगे। बड़ी अहम पेशगोई नाज़रीन हम आपके लिए लेकर आए हैं। मिर्ज़ा हाजी हसन बेग का कहना है कि ज्यादा इम्कान इस वक्त तक इस बात का नजर आ रहा है कि आम इंतखाबात 8 फरवरी को मुनक्किद नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें किसी भी रूहानी इशारे में 8 फरवरी का इलेक्शन होते हुए नहीं दिखाया गया। क्योंकि पिछली जो उनका रिकॉर्ड है वो यही है कि जो भी अहम वाकया इलेक्शन या हुकूमत की बरतरफी होती है इस हवाले से उन्हें अक्सर रूहानी इशारे नजर आ जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं, वो ताज्जुब का इजहार कर रहे हैं कि 8 फरवरी का इलेक्शन करीब आ गया है, लेकिन अभी तक उन्हें किसी ख्वाब में या किसी और तरीके से ये रूहानी इशारा नहीं मिला कि आम इंतखाबात मुनक्किद हो रहे हैं। नाज़रीन, वो ये कहते हैं कि इस्लामाबाद में एक ताज़ा तरीन वाक़या नाज़रीन जो उन्हें दिखाया गया है वो बड़ा दिलचस्प भी है और बड़ा अजीब भी। वो ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में कोई गैर मामूली वाक़या होने वाला है बहुत जल्द या अनकरीब। नाज़रीन, जो एग्जैक्ट लफ्ज़ मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब ने इस्तेमाल किए हैं वो ये है कि इस्लामाबाद में कुछ घूमने वाला है। क्या घूमने वाला है इसकी अभी उन्होंने वजाहत नहीं की। इस हवाले से जब सवाल किया गया उनसे तो उन्होंने कहा कि उन्हें कोई वाज़े अभी तक ये इशारा नहीं मिला, लेकिन कोई बड़ा वाक़या हो रहा है। वो बड़ा वाक़या क्या हो सकता है, इस हवाले से जैसे ही उन्हें कोई मज़ीद इशारा मिला तो वो अगली वीडियो में वो शेयर करेंगे। नाज़रीन, इस हवाले से जो हमने पता किया लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी के जो अंदरून खाना वाकफान हाल है कि कोई ऐसा मामला चल रहा है, क्या घूम सकता है। तो इस हवाले से जो तज्जिया और जो रिपोर्टें आई हैं वो भी अब हम आपके साथ शेयर करते चलें। वो कयास राइयाँ ये हैं, कुछ हलकों का कहना है कि इलेक्शन कमीशन का जो पहिया है वो घूमने वाला है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर अचानक इस्तीफा दे देंगे, जिससे 8 फरवरी के आम इंतखाबात का इनेकाद गैर यकीनी हो जाएगा। जबकि कुछ लोगों का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आला अदलिया की अंदरूनी मुहाजराई का कोई चक्कर चलेगा या इस्टेब्लिशमेंट और आला अदलिया के दरमियान अचानक कोई कशीदगी पैदा हो जाएगी और मुल्क में मार्शल लॉ लग जाएगा। या थर्ड ऑप्शन के हवाले से पेशगोइयां पहले भी आती रही हैं और वो ये है कि निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को घर भेज दिया जाएगा और उनकी जगह एक नई कौमी हुकूमत 3 साल के लिए कायम की जाएगी। इस हवाले से नाज़रीन बहुत
बहुत चहमगोइयां जारी हैं कि 3 साल की एक कौमी हुकूमत या एक 3 साल का मार्शल लॉ आने वाला है। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या होने वाला है, लेकिन जो बुजुर्गों ने बताया वो हमने आपके साथ शेयर कर दिया। नाज़रीन, ये कहा जा रहा है कि जो नई कौमी हुकूमत बनाई जाएगी उसके लिए भी इमरान खान के साथ बातचीत जारी है, और जो नई कौमी हुकूमत की सरबराही है किसी ऐसी शख्सियत को देना चाहती है एस्टेब्लिशमेंट जिस पर इमरान खान भी राजी हो, इसलिए उन पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। कभी रियायतें दे दी जाती हैं, कभी दबाव बढ़ा दिया जाता है। नाज़रीन, ज़राए का ये भी कहना है कि इमरान खान को जो पहला ऑप्शन दिया गया है वो ये है कि वो 8 फरवरी के आम इंतखाबात में आज़ादाना हिस्सा लेना चाहते हैं, तो अगले सेटअप के हवाले से पहले NRO कबूल करें और अपनी हुकूमत और नई अपोजिशन के दरमियान मामलात कैसे चलाए जाएंगे इस हवाले से कुछ पाबंदियां रज़ाकाराना तौर पर अपने आप पर कबूल कर लें, बसूरत दीगर उन्हें धांधली करके हरवा दिया जाएगा। इमरान खान का मौक़िफ़ ये है कि वो नया NRO कबूल नहीं करेंगे, उन्हें अपने साथ धांधली और इस धांधली के नतीजे में ज़बरदस्ती हरवा दिया जाना कबूल है, क्योंकि इस तरह वो अपनी जमहूरी जद्दोजहद जारी रखने के लिए आज़ाद तो होंगे। अपने करीबी लोगों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का ये कहना है कि जिस नए NRO के लिए कौमी मुफाहमत के नाम पर उन्हें मजबूर किया जा रहा है वो एक नई गुलामी का तौक है, और वो ये नई गुलामी ना अपने लिए कबूल कर सकते हैं और ना ही वो ये नई गुलामी अपनी कौम के लिए कबूल कर सकते हैं। अमेरिका की असल दिलचस्पी नाज़रीन ये है कि इमरान खान अगर अपने असल एजेंडे के साथ बरसरे इक़्तिदार आना चाहता है तो हर कीमत पर उसका रास्ता रोका जाए। हाँ, अगर वो मान जाता है और जो नेशनल रिकॉन्सिलिएशन आर्डिनेंस या नया NRO जो है वो अगर वो मान लेता है कि कौमी यकजहती या कौमी मुफाहमत के नाम पर क्या क्या वो समझौते हैं जो इमरान खान को करने पर मजबूर किया जाता है, अगर वो समझौते कर लेता है तो फिर 8 फरवरी के आम इंतखाबात हो जाएंगे और इमरान खान को इलेक्शन जीतने की इजाज़त दे दी जाएगी, लेकिन 2/3 अक्सरियत नहीं लेने दी जाएगी। अमेरिका की असल दिलचस्पी इसी हद तक है, ना वो अब इमरान खान को हर सूरत में इक़्तिदार से बाहर रखना चाहता है और ना ही वो नवाज शरीफ को हर सूरत में इक़्तिदार में लाना चाहता है। उसकी सिर्फ दिलचस्पी ये है कि अमेरिकी मुफादात के खिलाफ पाकिस्तान ना जाए, बस इस हद तक उसे दिलचस्पी है। अब देखना यह है कि इमरान खान कोई दरमियानी रास्ता निकालने में कामयाब होते हैं या हमारी इस्टेब्लिशमेंट कोई दरमियानी रास्ता निकालने में कामयाब होती है, या मामलात जो हैं वो ऑल आउट वार की तरफ चले जाते हैं। नाज़रीन, मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब ने अपनी नई पेशगोइयों में 2 अहम तारीखों की भी निशानदही की है और कहा है कि उन्हें 24 फरवरी की तारीख और 15 अगस्त की तारीख भी दिखाई गई है, 2 अलग अलग वाक़यात में, 2 अलग अलग ख्वाबों में, और ये कहा गया है कि इन दोनों तारीखों में कुछ गैर मामूली वाक़यात हो रहे हैं। 24 फरवरी के हवाले से नाज़रीन उन्हें जो इशारा दिया गया है उसमें उन्होंने कहा कि उस रोज कबूतर उड़ जाएगा। ये एक जुमला किया उन्होंने, बड़ा मुबहम सा इशारा है नाज़रीन, लेकिन ताहाल इसकी वजाहत ना उन्हें किसी नए ख्वाब में आई है, ना कहीं से कोई जिस तरह उनको इस तरह की शख्सियात, रूहानी शख्सियात को कोई आवाज़ आती है, ना कोई आवाज़ आई है, ना कोई इशारा आया है, और कि वो इससे मुराद क्या है। क्या कोई खौफनाक वाक़या हो गया कि जिसमें कोई कबूतर या परिंदे डर कर उड़ जाएंगे, या ये कि इमरान खान की पिंजरे से रिहाई पाकर आज़ाद फ़ज़ाओं में उड़ने का इशारा है कि कबूतर 24 फरवरी को उड़ जाएगा, या फिर यह है कि नवाज शरीफ दोबारा बैरून मुल्क वापस चला जाएगा और कबूतर उड़ जाएगा। ये अब देखना है कि क्या उन्हें दोबारा कोई नई इस हवाले से इशारा मिलता है। नाज़रीन, मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब का कहना है कि वो खुद भी इस हवाले से तजस्सुस का शिकार हैं कि ये जो कबूतर उड़ जाएगा वो क्या है, वो उससे क्या मुराद है। ताहम जो ही इस इशारे की मजीद तफसील उन्हें दिखाई गई तो वो अगली वीडियो में बयान कर देंगे। नाज़रीन, 15 अगस्त के हवाले से मिर्ज़ा हाजी हसन बेग का कहना है कि इस रोज़ कोई खौफनाक वाक़या या बड़ा अक़दाम सामने आ सकता है, क्योंकि जो मंजर उन्हें दिखाया गया है इसमें यूं लग रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ा वाक़या हो गया है। नाज़रीन, अब बात करते हैं चंद अहम डेवलपमेंट्स की जो हालिया चंद रोज़ के दौरान रूनुमा हुई हैं। आप उन्हें बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी कह सकते हैं। नाज़रीन, इस्लामाबाद रावलपिंडी के ज़राए ने इंकशाफ किया है कि मुस्लिम लीग नून के कुछ अहम रहनुमाओं को रावलपिंडी तलब किया गया पिछले दिनों में, और उन्हें नवाज शरीफ के लिए एक सख्त पैगाम दिया गया है,
اور یہ پیغام کیا ہے؟ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو خفیہ اداروں کی تازہ ترین رپورٹ سے آئی ہیں ضلعی سطح سے، تحصیل سطح سے، اگلے انتخابی جائزوں کے حوالے سے، نئے انتخابی جائزہ رپورٹوں کے حوالے سے، ان میں نون لیگ پورے ملک سے بمشکل 30-40 قومی اسمبلی کی نشستیں جیتنے کی پوزیشن میں ہے اگر 8 فروری کو عام انتخابات ہو جاتے ہیں تو۔ اور اس کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ اسے 180 نشستیں دی جائیں۔ نواز شریف کا جو انوکھا لاڈلا ہے اس کا مطالبہ یہ تھا کہ اگلا جو نظام حکومت ہے وہ پھر اچھے طریقے سے چلا سکیں گے اگر انہیں 180 نشستیں دی جائیں۔ تو اس پر ان کی جو قیادت کے اہم لوگ تھے، جو ایلچی تھے، ایلچی قسم کے رہنما ہیں، ان 3 رہنماؤں کو ذرائع کا کہنا ہے کہ بلایا گیا اور انہیں کہا گیا کہ جناب آپ 180 مانگ رہے ہیں لیکن آپ کی پوزیشن جو حقیقی پوزیشن ہے وہ 30 سے 40 نشستیں ہیں ٹوٹل۔ ذرائع کا ناظرین یہ کہنا ہے کہ اس سخت پیغام کے بعد نواز شریف صاحب کچھ ڈھیلے پڑے ہیں اور اپنی ڈیمانڈ میں کچھ تبدیلی لائے ہیں اور اب وہ 130 نشستوں پر راضی ہونے کا پیغام بھجوا رہے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ پریشان ہے کہ 30 نشستوں والے کو اگر 130 نشستیں دینی پڑی تو اس کے لیے انہیں ننگی دھاندلی کرنی پڑے گی اور انتہا درجے کی بے ایمانی کرنی پڑے گی، جس سے ملک کے جو حالات ہیں وہ مزید خرابی کی طرف جا سکتے ہیں اور جو اگلا سیٹ اپ ہے وہ پہلے دن سے ہی تنازعات اور تضادات کا شکار ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیو کے ساتھ جس میں روحانی شخصیات کی پیش گوئیاں بھی شامل ہوتی ہیں، معروف آسٹرالوجرز کی پیش گوئیاں بھی ہوتی ہیں اور کچھ بریکنگ نیوز بھی وہ لے کر ہم جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ اپنے میزبان عبدالقدوس کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔